Assalamu alaikum. Our next topic from the OPD cases discussion is about the headache. So हेडेक की अब मैं आपको थोड़ी सी सिनेरियोज़ आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि आपके पास एक पेशेंट आ रहा है तो हेडेक के साथ, तो उसके डीडीज़ क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़े से हम सिनेरियोज़ डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कि वो हेडेक जो है उसकी रीज़न क्या है। ठीक है, तो मोस्टली जो हेडेक होता है ना उसमें कोई कॉज होती है, लाइक कोई इन्फेक्शन कॉज होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इट कैन बी एसोसिएटेड विद द upper respiratory tract infection, lower respiratory tract infection, enteric fever, malaria। ठीक है, तो इनके साथ पेशेंट हेडेक की कंप्लेन कर सकता है। और इसके अलावा यू नो दैट अगर एक केस हमारे पास आता है, फॉर एग्जांपल अ 22 years ओल्ड मेल कम्स टू यू विद प्रेजेंटिंग कंप्लेन के उसका सुबह सुबह सर भारी हो जाता है, छींकें आए तो दर्द जो है वो थोड़ा हल्का हो जाता है, शदीद दर्द हो रहा है 3-4 दिन से अब तो। ठीक है, और सजदे की हालत में जो है दर्द ज़्यादा हो जाती है, रुकू में या सजदे में, मतलब झुकने से दर्द ज़्यादा हो जाती है। और जो डेली कोर्स हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, काम पे नहीं जा पा रहा वो, इतने सर दर्द है और राइट साइड है फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह रहा है। तो क्या होता है ये अर्ली मॉर्निंग यूनिलेटरल ऑलरेडी नाउन केस फॉर एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट साइनोसाइटिस या एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस। तो इस तरह की जो हेडेक होती है वो साइनोसाइटिस के साथ एसोसिएटेड होती है। तो साइनोसाइटिस जो है उसको हम डिटेल से ओपीडी केस में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि हाउ यू मैनेज द केस ऑफ साइनोसाइटिस। ठीक है, उसके बाद एक पेशेंट है आपके पास और वो कह रहा है कि मुझे ना इधर मतलब वो अपने ना सर पे पूरी तरह हाथ लगाता है, मतलब कि पूरा जो फोरहेड है ना उसको पकड़ लेता है, पूरी तरह जकड़ लेता है और कहता है कि पूरे सर में ऐसे दर्द है और 2 महीने से जो है ना कंटिन्यूस रहती है, स्ट्रेस वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है और इवनिंग में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उसकी वो अपनी सारी रिपोर्ट्स लैब्स प्रिस्क्रिप्शन साथ लेके आता है कि ये मैंने इतनी लैब्स करवाई हैं, रिपोर्ट्स करवाई हैं, वो सारी नॉर्मल है और फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो हेडेक है टेंशन हेडेक है। आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द मोस्टली जो लोग होते हैं, मतलब जो मतलब हर एक की लाइफ आजकल बिज़ी है और मुश्किल में है। ठीक है, तो मतलब उनमें ना मोस्टली टेंशन हेडेक ही होती है। तो टेंशन हेडेक में आपने कैसे पेशेंट को मैनेज करना है वो हम अभी देखते हैं कि उसको काउंसिल करोगे आप अच्छे तरीके से। ठीक है, टेंशन हेडेक जो होती है ना उसको आप कैसे करते हो कि आप पेशेंट को अच्छी तरह काउंसलिंग करते हो कि ये सर दर्द आपकी जो है ना स्ट्रेस रिलेटेड है, आपका जो काम आप इतना ज़्यादा करते हो उससे रिलेटेड। आप थोड़ा उसको मल्टीविटामिन लिख दो एक अच्छा सा। ठीक है, और अगर फ़ीमेल है तो वो अगर कह रही है कि नहीं मुझे कोई मेडिसिन लिख के दें, ठीक है, और तो उस केस में आप उसको ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो है बेड टाइम पे लिख के दे सकते हैं, एमिट्रिप्टाइलिन। और मेल है तो उसको सिटासिन जो है वो लिख के दे सकते हो आप। ठीक है, जो दिन के टाइम लेना होता है 1 महीने के लिए। तो टेंशन हेडेक में जस्ट काउंसलिंग मैटर्स कि पेशेंट को आपने कहना है कोई मसला नहीं है आपको। ठीक है, कोई मतलब सर दर्द कोई बहुत बड़ी रीज़न नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ टेंशन हेडेक ड्यू टू योर स्ट्रेस, ड्यू वर्कलोड। आप अपने आप को मतलब स्ट्रेस आउट कम करें। ठीक है, रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस करें तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू मैनेज द केस ऑफ टेंशन हेडेक। अब हम डीडी में बात करते हैं कि जी जो मोस्ट आपको मिलता है मोस्टली फ़ीमेल्स में। ठीक है, वो आती हैं आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल एक यंग फ़ीमेल है 24 years की, वो आपके पास आती है, वो कहती है कि 1 महीने से 2 महीने से या 3 महीने से या सालों से मुझे प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या होती है कि जब भी मैं कोई रोशनी देखती हूँ या बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, ठीक है, या मैं कोई पर्टिकुलर फूड खाती हूँ लाइक ट्रिप्टामिन टायरामिन कंटेनिंग फूड्स, ठीक है, या कॉफ़ी इंटेक करती हूँ, या मैं चॉकलेट्स खाती हूँ, या मैं कोला ड्रिंक्स करती हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में, तो बस मेरा दिल करता है कि सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, ऐसे फ्लैशेस ऑफ लाइट आती हैं, ऑरा। ठीक है, ऑरा मीन्स के थोड़ी इसको जिग जैग सी चीज़ें नज़र आती हैं और वो कहती है बस सर इस साइड पे हो जाओ। ठीक है, अलग कमरे में जाके लाइट्स ऑफ करके लेट जाएगी
ठीक है, और अकेला रहना पसंद करेगी उस वक्त, ठीक है। और कहती है कि जब ये दर्द शुरू होता है तो 4 घंटे तक रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक ये रह सकती है इसकी दर्द, ठीक है। तो ये रहती है और जो है ना और जब ये दर्द ठीक हो जाती है तो इन बिटवीन एपिसोड्स में बिल्कुल ठीक होती हूँ। तो मतलब वो वक्फे वक्फे से ये दर्द होती है, ठीक है। मतलब किसी को 1 हफ़्ते बाद, किसी को 2 हफ़्ते बाद, किसी को 3 हफ़्ते बाद, किसी को 1 महीने बाद, और जब आती है 4 घंटे से लेके 24 घंटे से लेके 72 घंटे, 3 दिन तक मुसलसल रहती है, ठीक है। तो दिस इज़ माइग्रेन, ठीक है। तो इस तरह से आप हेडेक की अप्रोच करते हो। तो अब हम हेडेक को स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत से डीडीज़ देख ली ऑलरेडी। एक और हेडेक की डीडी होती है क्लस्टर हेडेक, ठीक है। तो वो भी एक अलग चीज़ है। तो मतलब हेडेक की ना डीडीज़ हैं। अब हमने जैसे साइनोसाइटिस का केस देखा, टेंशन हेडेक का केस देखा, ठीक है, और माइग्रेन का केस देखा। क्लस्टर हेडेक को भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। सो दीज आर द डीडीज़ ऑफ हेडेक। तो एसोसिएटेड आपने पूछ लेना है हेडेक के साथ कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एंटेरिक फीवर, मलेरिया, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री ले लो। बुखार वगैरह तो नहीं है, खांसी वगैरह तो नहीं है, ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें पूछ के फिर आप फर्दर जाओगे। पूछो लोकेशन ऑफ हेडेक, ठीक है। अच्छा, लोकेशन ऑफ हेडेक में अगर तो वन साइडेड हेडेक है, आधे साइड की दर्द है, तो यू विल थिंक ऑफ माइग्रेन, यू विल थिंक ऑफ क्लस्टर हेडेक, ठीक है। अगर बैंड लाइक हेडेक है पूरे फॉरहेड पे, यू विल थिंक ऑफ टेंशन हेडेक, ठीक है। तो इसी तरह अगर वो साइनसिस पे हाथ रख रहा है, मैक्सिलरी साइनस या फ्रंटल साइनस, ठीक है, तो यू विल थिंक ऑफ साइनोसाइटिस एसोसिएटेड विद नेजल डिस्चार्ज ऑब्वियसली एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये चीज़ लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइग्रेन की बात करते हैं, यूनिलेटरल होता है 70% केसेस में, बायलेटरल 30% केसेस में हो सकता है, ठीक है। फीमेल्स में मोस्ट कॉमन है, लास्ट 4 आवर्स टू 2 to 3 डेज, जैसे मैंने आपको बात की। 4 आवर्स से स्टार्ट होता है मोस्टली, मतलब 4 आवर्स तक मतलब रहता है। 4 आवर्स से कम का है तो यू विल नॉट थिंक ऑफ माइग्रेन, ठीक है। प्रोसीडेड बाय ऑरा, जिसमें पेशेंट को जिगजैग लाइंस, मतलब ऑरा जब आना शुरू हो जाता है ना, पेशेंट को पता चल जाता है मुझे सर दर्द शुरू होने वाली है। ये माइग्रेन के पेशेंट्स को पता होता है मुझे सर दर्द शुरू होने वाली है, ठीक है। तो उस केस में वो प्रोफिलैक्टिकली मेडिसिन ले लेता है, तो उसके बैग में पड़ी होती है, ठीक है। प्रेसिपिटेटेड बाय मेंस्ट्रुएशन, जैसे ही मेंसेस आते हैं दर्द शुरू हो जाती है। तो क्या करना चाहिए, मेंसेस के दरमियान में कोई अच्छी सी मेडिसिन उनको देनी चाहिए, ठीक है, कि मेंसेस शुरू हों। इफ़ द ट्रिगरिंग फैक्टर इज़ मेंस्ट्रुएशन, तो क्या करें, मैं आपको बताऊंगी कि प्रोफिलैक्टिकली उनको हम देंगे मेडिसिन, ठीक है, वो हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइट फ्लैशेस प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, एंजाइटी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, कॉफ़ी, कैफ़ीन, स्ट्रेस एपिसोडिक है, स्लीप अगर मतलब स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है, सोना ही उसने 3-4 घंटे है, तो ऑब्वियसली ट्रिगरिंग फैक्टर है। लाइट है, नॉइज़ है, ये सारे ट्रिगर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे माइग्रेन के जो केसेस होंगे इनको हम इस तरह से डायग्नोज करेंगे। अब जब हम उस पेशेंट को एग्ज़ामिन करते हैं, उसके वाइटल्स लेते हैं, तो एक्यूटली उसका बीपी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। नॉट एसेंशली इट विल बी लो, तो वो बीपी लो हो सकता है, वाइटल्स ठीक होंगे, बाकी सब ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम जी उसका जो है ओवरऑल सारी जीपीई जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन कर लेंगे, चेस्ट एग्जामिनेशन कर लेंगे, कहीं एसोसिएटेड इन्फेक्शन तो नहीं है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर लेंगे, ठीक है। ये सारा करने के बाद हमें मिलेगा कि कोई एग्जामिनेशन पे कोई फाइंडिंग नहीं है अनरिमार्केबल। लैब्स करवाएंगे तो वो भी सारी नॉर्मल होंगी, ठीक है। लैब्स में जो है मतलब सारी नॉर्मल हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे माइग्रेन की, विच इज़ मच 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब मैनेजमेंट में ना 2 तरह की मैनेजमेंट होती है। एक होता है एक्यूट अटैक, ठीक है, कि माइग्रेन हो गया शुरू, अब उस दर्द की दवाई देनी है। और दूसरा है कि जो है ना उसका प्रोफिलैक्टिक क्या देना है, ठीक है। तो जो माइग्रेन की एक्यूट अटैक है ना, उसमें आपके पास आते हैं ट्रिप्टान्स, ठीक है। ट्रिप्टान्स है जिसमें ड्रग ऑफ चॉइसेस, फॉर एग्जांपल सुमाट्रिप्टॉन। अब इसकी जो मेडिसिन है दैट इज़ सेमोक्सिन या ज़ोल्मी,
ये 2 मेडिसिन हैं, याद रख लें, समोक्सिन या ज़ोल्मी, ठीक है, ज़ोल्मी 2.5 mg। तो जो है ये हमारी जो है अप्रोच टू हेडेक है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ इसकी मेडिसिन। दिस इज़ समोक्सिन, ठीक है। समोक्सिन इज़ हैविंग सुमाट्रिप्टन एंड नाप्रोक्सिन सोडियम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एपिसोड ऑफ माइग्रेन, ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। वैसे तो आप पैराडोल भी दे सकते हो, 500 mg की 2 टैबलेट्स दे दो स्टार्ट में, और आप उसको जो है वो पैराडोल, इसके अलावा आप उसको जो है नाप्रोक्सिन 550 mg की जो स्टार्ट में दे सकते हो, ठीक है। लेकिन हाल ही नाप्रोक्सिन से कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं आता, पैराडोल से कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं आता, तो शुरू में शायद उसका इफ़ेक्ट आए, लेकिन अगर जो है पैराडोल से इफ़ेक्ट नहीं आता, उसको नाप्रोक्सिन से नहीं आता, तो फिर आप जो है ये ट्रिप्टॉन्स का सोचते हो। ट्रिप्टॉन्स में मैंने आपको बताया, एक ये समोक्सिन है विच इज़ कंटेनिंग सुमाट्रिप्टन प्लस नाप्रोक्सिन सोडियम, ये आपके पास है। और दूसरी है आपके पास दिस वन, अगर मेरे पास हो दिस वन, ज़ोल्मी, ठीक है, ज़ोल्मी ट्रिप्टॉन। ज़ोल्मी ट्रिप्टॉन की डोज़ आप यहाँ पे देख लें, दिस इज़ 2.5 mg, ठीक है। सो these are 2 options you are having for the acute case of migraine, triptons, sumatriptan, which is actually sumoxin. Sumoxin is containing sumatriptan as well as naproxen, ठीक है। ऐसे याद रख ले, sumoxin में X E N is for the naproxen and sumo is for the sumatriptan, and zolmitriptan, ठीक है, which is जिसकी डोज क्या है 2.5 mg, ठीक हो गया। सो दिस इज़ these are the 2 medicines जो कि आप यूज़ करते हो, ठीक है। इसकी भी डोज देख ले, सुमोक्सिन की क्या है 85 बाय 500 है, ठीक है। 85 बाय 500 जो है इसकी डोज है, 85 बाय 500, जिसमें 85 जो है दिस इज़ सुमाट्रिप्टन एंड 500 इज़ द नाप्रोक्सिन। सो दिस इज़ द मेडिसिन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है एनसेड्स मल्टीवाइटामिन्स, ये आप दे दोगे उसको, ठीक है, एनसेड्स मल्टीवाइटामिन्स। अब प्रोफिलैक्सिस में आप क्या देते हो? प्रोफिलैक्सिस जैसे मैं आपको बताऊँ, प्रोफिलैक्सिस जो होता है ना, मोस्टली आप 3 to 6 मंथ्स के लिए दे सकते हो, और उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर आप बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते, तो उसमें आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हो, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि बीटा ब्लॉकर में आप कौन सा देते हो, प्रोपेनोलोल, और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, रेट लिमिटिंग ड्रग्स हैं। एक आपके पास कैलन है, ठीक है, और एक आपके पास हर्बिसिर है, ठीक है, हर्बिसिर। ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। मैं इनकी आपको पिक्चर्स दिखा लेती हूँ मेडिसिन्स की। तो ठीक है, ये आपके पास है कैलन, ठीक है। कैलन के अंदर क्या होता है, कैलन के अंदर होता है वरोपामिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है कैलम, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अगर बीटा ब्लॉकर आप नहीं दे सकते, प्रोपेनोलोल नहीं दे सकते, तो यू हैव ऑप्शन कैलन विच इज़ कंटेनिंग वरोपामिल। इसकी डोज क्या है 40 mg, 40 mg OD भी दे सकते हो, BD भी दे सकते हो, ठीक है। और दूसरी जो आपके पास है वो है दिस हर्बिसिर। हर्बिसिर इज़ कंटेनिंग डिलिटियाजम विच इज़ अगेन द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। 30 mg की डोज होती है इसकी OD, ठीक है। सो ये आपके पास दोनों ड्रग्स हैं, ये आप देते हो प्रोफिलैक्सिस में, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, बीटा ब्लॉकर्स हैं प्रोफिलैक्सिस में। कब हमने बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने, एस्थमा के पेशेंट में बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने, तो एस्थमा के पेशेंट्स में आप जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हो, जिसमें मैंने आपको बताया 2 ड्रग्स हैं, कैलन एंड हर्बिसिर। कैलन इज़ कंटेनिंग वरोपामिल, डोज इज़ 40 mg, हर्बिसिर इज़ डिलिटियाजिम एंड डोज इज़ 30 mg, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ये हम केस डिस्कस कर लेते हैं। ये नीचे आपके पास है
केस प्रेजेंटिंग कंप्लेन पेशेंट की क्या है, हिस्ट्री ऑफ हेडेक, यूनिलेटरल एपिसोड्स लास्ट फॉर 2 to 3 days. सो दिस इज़ माइग्रेन. बीपी थोड़ा सा हाई है 130/80. वाइटल्स ठीक है. एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल. सो हमने उसको क्या दिया, एक्यूट अटैक आया हुआ है माइग्रेन का, तो टैब समोक्सिन दे दी 85/500 mg, एक गोली सर दर्द की सूरत में, ठीक है. और टैब नियोप्रॉक्स दी 550 mg की, एक गोली सुबह शाम 5 दिन, ठीक है. इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. मतलब जैसे मॉक्सिन के अंदर ऑलरेडी नेप्रोक्सिन है, तो आप ऑब्वियसली ये दोनों इकट्ठी नहीं दोगे और है, ठीक है. अगर पेशेंट को इससे आराम आ जाता है ना नियोप्रॉक्स से, तो फिर उसको सिमोक्सिन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो सिमोक्सिन तब लेगा जब उसको पैनाडोल या नियोप्रॉक्स से आराम नहीं आता, ठीक है. फिर डिस्चार्ज पे आप, मतलब ये आपने एक्यूट अटैक में दे दी और डिस्चार्ज पे फिर आप उसको देते हो ये, जैसे मैंने आपको बताया प्रोफ्लेक्सिस के लिए आपने उसको मेडिसिन देनी है, ठीक है. तो प्रोफ्लेक्सिस में आप बीटा ब्लॉकर देते हो, हिस्ट्री ले लेते हो एजमा की. अगर उसको एजमा नहीं है तो बीटा ब्लॉकर टैब प्रोपेनोलोल जो होती है उसके नाम आता है इंड्रॉल, ठीक है. इंड्रॉल जो है ये 10 mg की टैबलेट है, ठीक है. 10 mg की टैबलेट है, ये आपने सुबह शाम देनी होती है 1 माह के लिए, ठीक है. और साथ में आपने टैब मिक्सामिन देनी है 500 mg की, एक रोज़ाना. ये थोड़ी सी मल्टीविटामिन्स हैं, ठीक है. कॉफ़ी कोक से परहेज़ करें, नींद पूरी करें, ठंडी खट्टी तेल की अशिया से परहेज़ करें, ठीक है. शोर तेज़ रोशनी से बचें, और जिस खाने से आपको माइग्रेन का अटैक आता है उससे दूर रहें, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ यू मैनेज द केस ऑफ माइग्रेन. तो हमने बात की कि एक्यूट केस ऑफ माइग्रेन में हमने क्या करना है, और जो है ना आपने क्या करना है उसमें, प्रोफिलैक्सिस में क्या देना है. प्रोफिलैक्सिस जो है, वैसे तो आप 1 मंथ का ट्रीटमेंट देते हो, लेकिन आप 3 to 6 मंथ्स के लिए भी आप प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट दे सकते हो, ठीक है. जिसमें आपके पास टैब प्रोपेनोलोल है, ठीक है, एंड्रॉल, या आपके पास वरापामिल है, या आपके पास डिलिटियाज़म है. उनके मैंने आपको बता दिए कौन कौन सी जो है ना आप देते हो, ठीक है. अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें बताऊंगी, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं क्लस्टर हेडेक की, ठीक है. अच्छा अब हम बात करते हैं कि देखें, अगर मेंस्ट्रुएशन ट्रिगर फैक्टर है, मतलब वो कहती है कि जब भी मेरे मेंसेस होते हैं तो फिर मुझे जो है ना ये माइग्रेन का अटैक आता है, तो फिर आप क्या करोगे. तो टैब ज़ोल्मी जो आपने देखी है ना, ज़ोल्मी ट्रिप्टॉन, उसे कहना जैसे ही आपके मेंसेस आते हैं ना, आपने टैब ज़ोल्मी जो है ना 2.5 mg की, ठीक है, वो सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम ले लेनी है, ठीक है, या सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम, ठीक है, प्रोफिलैक्टिकली, ताकि वो बच जाए उससे, ठीक है. अब इंड्रॉल की डोज़ की बात करते हैं. इंड्रॉल की जो डोज़ है, वो स्टार्टिंग डोज़ होती है ना, वो 20 mg होती है BD, ठीक है. तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं. अब 20 mg जो है ना उसकी टैबलेट नहीं आती होती, ठीक है. तो इस वजह से हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम 40 mg की उसको कहते हैं आधी गोली खानी है, ठीक है, या हम उसको कहते हैं 10 mg की गोली 2 खानी है, ठीक है, सुबह शाम 10 mg की, एक सुबह एक शाम, तो 20 mg बन जाती है, ठीक है. 10 mg BD और TDS, या 40 mg BD TDS, ठीक है, लेकिन 40 mg की आधी गोली. तो इस तरह से ठीक हो गया. और इसके अलावा जो है प्रोफ्लेक्सिस के लिए हमने कहना है कि आपने ना हर वक्त अपने पास आपने हर वक्त अपने बैग के अंदर ना ज़ोल्मी या सिमोक्सिन की टैबलेट रखनी है. किसी भी वक्त आपको ऑरा शुरू हो, ठीक है, उनको पता चल जाता है ऑरा मतलब अब मुझे सर दर्द शुरू होने वाला है, तो साथ ही आपने वो पर्स से गोली उठानी है और खा लेनी है एक्यूट अटैक में, ठीक है. तो ये चीज़ होती है, ठीक है.
तो इस तरह से आप माइग्रेन को मैनेज करते हैं। ठीक हो गया। अब जी हम बात करते हैं कि जो है ये जो माइग्रेन होता है एक वैस्कुलर हेडेक होता है, ठीक है। वैस्कुलर हेडेक भी इसकी टाइप होती है। उसमें रिकरेंट वेजोस्पैज्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वेजोस्पैज्म होता है तो इस्कीमिया हो जाता है, ठीक है। फिर डायलिटेशन होती है और फ्लो इंक्रीज़ होता है, और हाइपोपर्फ्यूरिन इंजरी की वजह से हेडेक होता है, उसको वैस्कुलर हेडेक कहते हैं। उसको फिर कैसे मैनेज करते हैं वैस्कुलर हेडेक को? उसमें ना हम उसको बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। वैस्कुलर हेडेक की बात कर रही हूँ मैं। वैस्कुलर हेडेक को कैसे मैनेज करेंगे? वैस्कुलर हेडेक, ठीक है, उसमें हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, ठीक है। प्रोफ्लेक्सिस देते हैं 3 मंथ्स का, ठीक है। प्लस उसको एमीट्रिप्टाइलिन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 10 mg की एमीट्रिप्टाइलिन 10 mg एट बेड टाइम। और मैक्सिमम डोज जो एमीट्रिप्टाइलिन की दे सकते हैं वो 25 mg होती है। एमीट्रिप्टाइलिन इज़ ट्रिप्टानॉल, ठीक है। मैंने इधर भी फ़ोटो ली होगी उसकी, एक फ़ोटो जो है ट्रिप्टानॉल। दिस इज़ एमीट्रिप्टाइलिन 25 mg मैक्सिमम होती है, लेकिन 10 mg की आपने स्टार्ट करवानी होती है बेड टाइम पे वैस्कुलर हेडेक के केस में, ठीक हो गया, विच इज़ ट्रिप्टानॉल। तो अभी तक हमने माइग्रेन की बात की, उसको कैसे मैनेज करना है, और वैस्कुलर हेडेक की बात की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लस्टर हेडेक, ठीक है। क्लस्टर हेडेक का दूसरा नाम होता है माइग्रेनस न्यूरैल्जिया, ठीक है। तो क्लस्टर हेडेक जो होता है ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। माइग्रेन फीमेल्स में कॉमन था, ये मेल्स में कॉमन होता है। ये भी यूनिलेटरल होता है माइग्रेन की तरह, ठीक है, लेकिन एसोसिएटेड क्या होता है? रेड आई होती है और नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा होता है। दिस इज़ माइग्रेनस न्यूरैल्जिया और क्लस्टर हेडेक। हिस्ट्री क्या है? प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है पेशेंट की? हिस्ट्री ऑफ हेडेक 3 एपिसोड्स ईच ऑफ 15 मिनट्स विद एसोसिएटेड नेज़ल डिस्चार्ज, रेड कंजेस्टेड आई। GPE शोज़ रेड आई, विजन इंटैक्ट, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या करना होता है? एक दवाई याद कर लो पहले, सबसे पहले, दैट इज़ टैबलेट माइग्रिल, ठीक है। टैबलेट माइग्रिल जो है ये मैंने नीचे भी लिखी हुई है, इसकी डोज़ है 2/50/100 mg, ठीक है। 2 इसमें क्या होता है? एर्गोटामीन, 50 इसमें साइक्लिजीन है, और 100 mg इसमें कैफ़ीन है, ठीक है। तो टैब माइग्रिल ये एक्यूट अटैक में आपने दे देना है क्लस्टर हेडेक के, ठीक है। और साथ में क्या करना है? 100% ऑक्सीजन बाय नेज़ल ब्रोंजेस फॉर 15 मिनट्स, एंजाइलोकेन 4%, ठीक है, जो होता है उसका इंट्रानेजली इफेक्टेड साइड पे 2 पफ्स करने हैं, जिस साइड की नोज़ कंजेशन होगी वो करने के लिए, ठीक है। और फिर डिस्चार्ज पे स्टेरॉयड है, ठीक है। टैब रैपिकॉट 5 mg, इसको हम ऑलरेडी लेरेंजाइटिस में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हमने इसको देना होता है, ठीक है। पहले 3 दिन जो होता है वो सुबह दोपहर 4 गोलियां देनी होती हैं। अगले 3 दिन सुबह दोपहर 4 और 3, अगले 3 दिन सुबह दोपहर 3 और 2, फिर अगले 3 दिन सुबह दोपहर 2+1, फिर अगले 3 दिन सुबह जो है वो देनी है, दोपहर को नहीं देनी एक गोली, ठीक है। और ये 15 दिन के लिए देनी है। साथ में उसको मेडिसिन लिखनी है टैब हिटॉप 50 mg, एक गोली सुबह एक गोली शाम 7 दिन के लिए। साथ में उसको, क्योंकि हम स्टेरॉयड दे रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टेरॉयड की वजह से इम्यूनिटी कम होती है, और क्या होता है स्टेरॉइड्स की वजह से इम्यूनिटी कम होती है, मायोपैथीज़ होती हैं, विटामिन डी जो है इस वजह से हमें देनी पड़ती है। तो इंजेक्शन DX3 200,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, एक टीका एक गिलास दूध में हर हफ्ते 4 हफ्ते के लिए, ठीक है। और साथ में हमने टैब माइग्रिल उनको दे देनी है कि जब भी अटैक हो, साथ ही क्लस्टर हेडेक के लिए ये वाली मेडिसिन टैब माइग्रिल ले लेनी है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी ट्रीट द पेशेंट ऑफ क्लस्टर हेडेक, ठीक है। तो दिस इज़ द मेडिसिन टैब माइग्रिल। इसमें अगर आप देखें इसके कंटेंट्स, ये आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे व्यू हो रहे होंगे, ठीक है। ये देखें, एर्गोटामीन है इसमें, ठीक है, सिट्राजीन और कैफ़ीन है। एर्गोटामीन इज़ 2, सिट्राजीन इज़ साइक्लिजीन जो है, साइक्लिजीन इज़ 50 mg एंड कैफ़ीन इज़ 100 mg, ठीक है। सो दिस इज़ टैब माइग्रिल फॉर द क्लस्टर हेडेक। एंड हाई टॉप इज़ व्हाट? इट इज़ टोपिरामेट, ठीक है। 50 mg इसकी जो है ना डोज़ होती है, सुबह शाम 7 दिन के लिए देनी होती है।
ठीक हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लस्टर हेडेक। अगर पेशेंट कहता है कि जो है आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है और गिर गया, ठीक है, और उसको साथ में सर दर्द था, तो फिर हम उसको उसके अंदर ना ब्रेन में मेनिंजाइटिस सोच सकते हैं, ठीक है, या कोई एसोसिएटेड हेडेक बहुत अरसे से थी, तो फिर आप उसके अंदर ट्यूमर भी सोच सकते हैं, ठीक है, तो फिर सीटी स्कैन मस्ट हो जाता है। ठीक हो गया। सो हेडेक की समझ आई, हाउ वी अप्रोच अ पेशेंट विद हेडेक। साइनोसाइटिस की हिस्ट्री ले ली, उसकी एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, ठीक है, फिर उसकी टेंशन हेडेक की हिस्ट्री ले ली, क्लस्टर हेडेक की देख ली, वैस्कुलर हेडेक की देख ली, ठीक है, वैस्कुलर हेडेक को कैसे ट्रीट किया वो हमने देखा, माइग्रेन को कैसे ट्रीट किया, क्लस्टर हेडेक को कैसे ट्रीट किया। माइग्रेन के लिए समॉक्सिन नहीं भूलनी और ज़ोलमेट्रिप्टोन नहीं भूलनी, ठीक है। वैस्कुलर हेडेक के लिए एंड्रॉल बीटा ब्लॉकर नहीं भूलनी, एमिट्रिप्टाइलिन नहीं भूलनी। क्लस्टर हेडेक के लिए माइग्रेन नहीं भूलनी, ठीक है। और जो मेन चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो आपने नहीं भूलनी किसी सूरत, ठीक है, बाकी तो आपने याद करनी है डोजेस वगैरह। सो दिस इज़ हाउ द वी अप्रोच अ पेशेंट ऑफ हेडेक। अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम बात करते हैं डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स।